अब हम आज के मुख्य वक्ता और आप सबके चहेते डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य जी हमारे बीच उपस्थित हैं, सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मैं चाहता हूं एक और तालियां आपकी तरफ से आए। मैं दो शब्दों में कहना चाहूंगा कि सोच वही जो संज्ञा होवे, कर्म क्षेत्र की गंगा होवे, और तू अशोक का वंशज है तो बोल जहां तक प्रज्ञा होवे। आपके बीच डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य। बॉक्स के पास आज क्या है? बॉक्स के पास नहीं जाएगा। सुनाई नहीं दे रहा? अभी भी सुनाई नहीं दे रहा? तो एक जोरदार ताले के साथ उत्सव को महोत्सव बदल दिया। उत्सव की तरह लगना चाहिए, उत्सव महोत्सव की तरह लगना चाहिए, और वो भी ऐसे समय में जिस दिन आज हम लोग दुनिया के महानतम सम्राट अशोक के जयंती का दिन है आज। और ऐसे व्यक्ति के उपस्थिति में हम मना रहे हैं जिन्होंने सम्राट अशोक को आजादी के बाद पहली बार इतना बड़ा गौरव प्रदान किया है, राजकीय अवकाश घोषित कर। और आज हमारा देश जो सोने की चिड़िया कहलाता है, देश का बच्चा बच्चा बड़े फक्र के साथ तिरंगा लेकर गाता है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। अगर इस राष्ट्रीय ध्वज से केवल अशोक चक्र निकाल दिया जाए तो शायद यह लाइन गाने का गौरव प्राप्त नहीं होगा। अशोक चक्र इस तिरंगे में है, इसलिए गाना को हम गा पाते हैं। इसमें बड़ा ही गौरव का क्षण है, और अशोक को पहचानने में हम लोगों ने बड़ा लंबा समय लगाया। और आज हमारे बीच हम सबके मार्गदर्शक, जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पर अपना आइकॉन मानता हूं, बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। इनके पास जो बैलेंस है, इनके बैलेंस का मैं कायल हूं, इनके संतुलन का मैं कायल हूं। पहले बार एक ऐसे इंसान को मैंने देखा कि इनका जो भी निर्णय होता है उसमें स्वाभिमान बहुत तगड़ा होता है। और बिना किसी को ठेस पहुंचाए, बिना किसी को आघात पहुंचाए अपनी बात कैसे कहना है, ये आपसे सीखता हूं। और जो इनका जीवन चरित्र है, मैं तो ये कहूंगा कि ऊबड़ खाबड़ रास्ते में गाड़ी चलाने के मास्टर आए, रास्ता ऊबड़ खाबड़ हो, परिस्थितियां विपरीत हो, तो गाड़ी कैसे चलाई जाती है, ये आपसे सीखता हूं। और लंबे समय के बाद आज हम लोगों ने आपको पाया है, तो निश्चित है कि हम लोग छोड़ेंगे नहीं आज। और किसी भी देश, आज हमारे बीच हमारे हम लोग के गुरु राजेंद्र प्रसाद जी, जिनसे हम लोग बहुत सीखते हैं। जो शब्दों का पोस्टमार्टम जो होता है, और पोस्टमार्टम पढ़ के जब तथ्य तक पहुंचाते हैं तो निश्चित रूप से आप श्रद्धा के पात्र बन जाते हैं। और हमारे मंच पर आज बैठे हुए हैं
बिहार प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आलोक मेहता जी, भूमि राजस्व भूमि सुधार विभाग, मैं सम्राट अशोक क्लब की तरफ से आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। और आज इस मंच की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर दीनानाथ मौर्य जी, जो हम लोग के मार्गदर्शक हैं। इनके निर्देशन में हम लोग ये पूरा संगठन काम करता है। आज के इस पावन अवसर पर आपका अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूं। आज हमारे बीच बाबू जगदेव प्रसाद जी का नाम हम लोग सुनते थे, लेकिन उनकी प्रतिनिधि के रूप में आज उनकी सुपुत्री आज हमारे बीच बैठी हुई है मधु सिंह जी। मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। हमारे महासचिव शत्रुघ्न साक्य जी, जो अनुशासन के प्रतीक माने जाते हैं, उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज हमारा होने का सौभाग्य है इस सम्राट अशोक के सिद्धांतों को एक व्यापक रूप देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं मोहम्मद अनीसुर रहमान कासमी सर। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करता हूं आपका। डॉक्टर वीरेंद्र जी हमारे बीच बैठे हैं। इन सारे लोगों का अभिनंदन करते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूं, खासकर अपनी बहनों का और माताओं का, क्योंकि 6 किलोमीटर की यात्रा करके हम लोग धूप में आए हैं। और एक तो माता जी ऐसी इसमें बैठी थी, पता नहीं कहां बैठी है, कमर तक झुकी हुई थी, कमर तक झुकी थी, सीधा नहीं चल पा रही थी। लेकिन इतने 6 किलोमीटर की यात्रा को कंप्लीटली तय किया। तो जहां भी बैठी है उनका अभिनंदन करता हूं। जहां बैठी आपको देख के प्रेरणा मिल गई, जब ये चल सकती है तो हम लोग क्यों नहीं चल सकते। तो मैं चाहता हूं स्पेशल तौर पर उस मां के लिए यहां बैठी हूं, आप सबके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। तत्पश्चात उन सारे लोगों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को अपना आर्थिक समय हर तरह का सहयोग देकर के इस उत्सव को महोत्सव बनाने की कोशिश की है। उन सबका मैं तहे दिल से आभारी हूं। साथियों, आज इस महान सम्राट की चर्चा करने के हम बैठे हुए हैं। सम्राट अशोक कोई चर्चा का विषय नहीं, क्योंकि दुनिया में जितने सारे लोग हुए वो बोल के महान हो गए, और कर के महान होने वाला अकेला सम्राट अशोक है, जिन्होंने कर के महान, उन्होंने किया, बोला नहीं। इसलिए किसी भी शासक का शासनकाल 2 तरह का होता है। एक शासन ऐसा होता है जो दैहिक शासन है, यानी जीवन के साथ भी और जीवन के बाद। शासन 2 तरह का होता है, जीवन के साथ और एक जीवन के बाद। ऐसा जीवन कि जब तक शासक जिंदा है अपने देह के द्वारा जो शासन करता है, और जब तक उस देह के शासन करता है तब तक उनका दैहिक शासन माना जाता है। लेकिन उनके नहीं रहने के बाद भी उनके विचारों का प्रवाह जब तक चलता रहता है तब तक उस व्यक्ति का शासन माना जाता है। तो सम्राट अशोक दुनिया में एक ऐसे शासक हैं जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी शासन कर रहे हैं। जब तक वो जिंदा थे अपने देश से शासन किया और दुनिया का कल्याण किया, लेकिन आज वो नहीं है। जब नहीं है फिर भी हमारे देश में जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें चक्र है, और जो देश की राजमुद्रा है उसमें अशोक स्तंभ का शीर्ष हिस्सा है। तो इस देश की राजमुद्रा में अशोक स्तंभ और राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र इस बात का प्रमाण है कि सम्राट अशोक का शासन, उनके विचारों का प्रवाह आज भी देश में चल रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि हम लोगों ने राष्ट्रीय मुद्रा में अशोक स्तंभ को स्वीकार कर लिया, अपना लिया, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र को अपना लिया। तो अशोक चक्र तो हमने अपनाया, लेकिन अशोक के चरित्र को आज तक नहीं अपनाया। अगर अशोक का चरित्र अपनाते तो शायद हमारे पड़ोसी देश
आज हमारे दुश्मन नहीं होते, दुश्मन नहीं होते, क्योंकि जिसने पूरी वसुधा को अपना परिवार मान लिया, इन्होंने ये कह दिया कि समस्त प्रजा हमारी संतान है, और संतान जब कह दिया तो क्या बच गया? आप किसी को अपना बेटा स्वीकार कर देते हो तो क्या बच जाता है? अपने बेटे के लिए जो करना है आदमी करता है। तो जब जिस राजा ने पूरी समस्त प्रजा को अपना संतान मान लिया, बोला कि जैसे मैं अपने बेटे को सुखी देखना चाहता हूं, समृद्ध देखना चाहता हूं, उस तरह पूरी प्रजा को मैं सुखी देखना चाहता हूं। और सिर्फ कहा ही नहीं, ये करके दिखाया। इसलिए दुनिया में लोक कलाकारी शासन की जो परिकल्पना है, वो सबसे पहले सम्राट अशोक ने की। और लोक कल्याण, बहुत सारे लोग कहते हैं जन कल्याणकारी करना है। सम्राट अशोक जन कल्याणकारी शासक ही नहीं थे, वो लोक कल्याणकारी शासक थे। और लोक कल्याण में जीव जंतु सब आ जाते हैं। और बाद में आजादी के बाद हमारे देश में संविधान है, एक्चुअल में वो सम्राट अशोक के विचारों का ही दस्तावेज है। और उस विचारधारा को बहुत बैलेंस करते हुए, जब जहां जिस जरूरत पड़ती है, समाज में कब कैसे उतारना है, उसको कैसे रूप देना है, ये बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ हमारे मुख्य अतिथि महोदय नीतीश कुमार जी बहुत ही सभ्यता के साथ उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आज हम लोग आप यहाँ बैठे हैं, हमको बड़ी खुशी है कि एक जमाना था सम्राट अशोक को कोई जानता नहीं था। इसी पाटलिपुत्र राजधानी, हम भारत के लोग हैं, हमको खुद ही सबको पता नहीं था कि पाटलिपुत्र है कहां। इसकी खोज किसने किया? वो भारत के लोगों ने नहीं किया। लंदन में बैठ के इसकी चर्चा अभी राजन सर कर रहे थे, पटेल साहब लंदन में बैठा व्यक्ति सोच रहा था कि वो राजधानी कहां है, वो क्लासिकल कैपिटल कहां है। अब कहां खोजे? तो जो दस्तावेज दुनिया में उपलब्ध थे, यात्रियों के, फायान के, वेलसान के, के, उन सारे रिकॉर्डों में गया से दूरी कितनी है, कुशीनगर से दूरी कितनी है, और जगहों से दूरी कितनी है, वो सब लिखा था। और सारी दूरियों के हिसाब से उसने पूरे नपवाया अपने अधिकारियों के माध्यम से। और नपवाने के बाद जब यह तय हो गया कि यही वो पाटलिपुत्र है जहां अशोक शासन करते थे, आपको बताऊं, वो लंदन का व्यक्ति अपना पूरा वस्त्र निकाल दिया, अब नंगे बदन उस धरती पर सो गया, क्या गिरफ्तार हो गया, नंगे बदन सो गया उस धरती पर। यही वो धरती है जहां पे अशोक शासन करते थे। किसी का कैपिटल ऑफ अशोका। ये आस्था है बाहर के देशों के लोगों के प्रति। उस पाटलिपुत्र को हमें खोजना था, हमारी ड्यूटी थी, लेकिन दूसरे लोगों ने खोजा। इसलिए मैं आभारी हूं जेम्स प्रिंसेप का, कनिंघम का, बैठे जैसे लोगों का, जिन्होंने हम ही को बताया कि हम कौन है, हम ही को बताया कि हम कौन है। इसलिए उस परंपरा को बड़ी सावधानी के साथ बढ़ाया जा रहा है। और सम्राट अशोक क्लब उस महान संस्कृति को कैसे आपस में भाईचारा, आपस में कैसे दूसरे को न्याय, एक संतुलन कैसे आपके समाज में, क्योंकि सम्राट अशोक की नजरों में आपका धर्म क्या है ये कोई विषय नहीं है, आपका आचरण क्या है ये महत्व है, आप कितने ज्ञानी हो ये दो कौड़ी की बात है, आप करते क्या हो ये महत्व की बात है, क्योंकि रिजल्ट तो करने से आएगा। इसलिए आपके चरण के पुजारी चाहे जितने भी हो, लेकिन अगर आपका आचरण ठीक नहीं है तो आपकी जगह समाज में नहीं, जेल में होगी, जेल में होगी। इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि जितना संतुलन के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम लोग मिलते नहीं हैं कभी, लेकिन ऐसे महोत्सव में, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं कि कौन कहता है कि मेरी मुलाकात नहीं होती, हम तो मिलते हैं रोज मगर बात नहीं होती, क्योंकि कार्य बोलता है, कार्य बोलता है। आपने कार्य किया, मैंने सुन लिया, आपने जो किया हमने देख लिया, मिलना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन राजकीय अवकाश घोषित करके और आपने जो
जयंती में उपस्थिति दर्ज की है। सच तो यह है कि हम लोग इस जयंती को दिल से मना रहे हैं, लेकिन इस जयंती को मनाने की अब होड़ सी लग गई पूरे देश में, होड़ लग गई। ये अलग बात है कि हम लोग दिल से मना रहे हैं और कुछ लोग दर्द से मना रहे हैं। ये अलग बात है कि हम लोग दिल से मना रहे हैं, सब लोग दर्द से मना रहे हैं। और ये भीड़ लाइव नहीं गई है, ये भीड़ आई है, आई है। मंच कैसे बनेगा, ये भीड़ की जिम्मेदारी है। और मेरी क्या है, मैं मुख्यमंत्री महोदय से विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि जो भीड़ दिखाई दे रही है, यही हमारी औकात है, यही हमारी ताकत है। एक बार रजिया में आप गए थे 2 फरवरी को, आपने एक होमवर्क दिया हम लोगों को, आपको नहीं याद होगा शायद, लेकिन हम लोगों ने लिख लिया उसको इतिहास के अपनी किताब में, कि जिस तरह से सम्राट अशोक क्लब काम कर रहा है, जिस महापुरुषों को प्रेरणा का स्रोत बनाया है, उस महापुरुषों में इतनी ताकत है, उनके विचारों में ताकत है, और जिस तरह से अनुशासित तरीके से सम्राट अशोक क्लब काम कर रहा है, अगर इसी तरह करता रह गया तो 60-70 साल में देश के हर गांव में पहुंच जाएगा। यह आपने होमवर्क किया, और 70 साल को हम लोगों ने डायरी में लिख लिया है। और आपने कहा था कि सम्राट अशोक क्लब संगठन छोटा भले हो सकता है, लेकिन इसका विचार बड़ा है। और इस देश में कुछ ऐसे संगठन हैं जिनका संगठन बड़ा हो सकता है, विचार बड़ा छोटा। आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर सही मार्ग में आप हैं, आपका विचार सही है, नियत सही है, तो आज भीड़ कम रहेगी, कल भीड़ आ जाएगी। और आपका विचार गलत है, तो आज आपके पास भीड़ है, कल चली जाएगी। इसलिए सम्राट अशोक जैसे आदमी को हमने पकड़ा, एक ऐसा बैलेंस, वो कहते हैं कि किसी भी धर्म का कर्मकांड क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसका अनुयायी कितने हैं महत्वपूर्ण नहीं है, उसका दृष्टिकोण क्या है, उसकी नियत क्या है। और भारत तो सौभाग्यशाली है, जहां एक धर्म को फोकस कर रहे हैं, जहां अधिकारियों को लगा दिया गया है कि आप लोग मनाओ, अब अधिकारी अपना काम छोड़ के मनाएगा। तो मैं ये चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने राजकीय अवकाश घोषित कर राजकीय पर्व बना दिया है, आप लोग मेहनत करके इसको सामाजिक पर्व बना दो, सामाजिक पर्व बना दो। सरकार भूल भी जाए तो हमें नहीं भूलना है, यह हमें होना चाहिए। इसलिए आज जो अशोक ने जो धर्म की बात बोली, आप कभी भी अपनी बात, अब सोचो अशोक चक्र तिरंगा भी क्यों आया, क्या अकेला चक्र था क्या? भारत में बहुत सारे चक्र थे, भारत में बहुत सारे चक्र थे जो लाए जा सकते थे तिरंगा में, लेकिन वो सारे चक्र हिंसा के प्रतीक थे, हिंसा का प्रतीक था। जब भी उंगली से बाहर निकलता था तो किसी न किसी की हत्या करता था। लेकिन अशोक का चक्र जब होता है तो लोक कल्याण करता है, इसलिए देश के राष्ट्रपति है। और चूंकि देश हमारे संविधान का सपना है वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना, लेकिन आज लोग वेलफेयर स्टेट की स्थापना न करके वेलफेयर रिलीजन की स्थापना कर रहे हैं। वेलफेयर स्टेट नहीं, वेलफेयर रिलीजन की स्थापना कर रहे हैं, जो ऐसा होना ठीक नहीं है। इस देश में सारे लोग रहते हैं और सबको सम्मान के साथ जीने का अधिकार, सबको सम्मान के साथ जीने का अधिकार। हमने माना कि गीता एक पवित्र ग्रंथ है, हम सम्मान करते हैं। कुरान एक पवित्र ग्रंथ है, हम सम्मान करते हैं उसका। लेकिन गीता और कुरान के अनुयायी जब आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो उनके झगड़ों को सुलझाने की क्षमता न गीता में है न कुरान में, वो तो है केवल भारत के संविधान।
भाग्यशाली हो, हम सब खुशकिस्मत हैं कि हम संविधान मंच पर आकर उसकी पूजा करें। शायद सम्राट अशोक क्लब पूरे भारत का पहला ऐसा संगठन है जिन्होंने मंचों पर लाकर संविधान को स्थापित किया है। जबकि आजादी के समय में ये काम हो जाना चाहिए था। पोलियो का जब कानून बनाया गया कि पोलियो जाना चाहिए, तो पोलियो का खुराक में गांव का जाके नहीं, दिल्ली में जाके नहीं पिए, छोटी समितियां बनाई गई, तब भी लोग नहीं पिए पोलियो का ड्राग। घर घर में घुस घुस के पिलाया गया, उंगली पे दाग लगा कौन पिया है कौन नहीं पिया है। उसी तरह जब भारतीय संविधान बना तो संविधान की भावना क्या है, संविधान चाहता क्या है, इस भावना को भी गांव गांव जाना चाहिए था। और उंगली में दाग लगाना चाहिए कौन कौन इस भावना को जानता है, कौन कौन नहीं जानता। खैर, जो लोग नहीं कर सके तो चूंकि हम तो प्रियदर्शी सम्राट अशोक के वंशज हैं, और प्रियदर्शी का मतलब ही होता है केवल प्रिय को देखना, केवल सकारात्मक देखना, नकारात्मक की तरफ ध्यान न देना। प्रियदर्शी का वर्ड में नहीं होता, प्रिय मतलब अच्छा, सकारात्मक, और दर्शी माने देखना। तो दुनिया में कोई सूक्ष्मदर्शी होगा, कोई दूरदर्शी होगा, लेकिन सम्राट अशोक क्लब तो प्रियदर्शी है। और इसी प्रिय दर्शन को देखने की कोशिश कर रहे हैं, और जिनका विचार इन विचारों से मेल खाता है, जो प्रिय दर्शन चाहता है, वो हमारे साथ चढ़ जाता है, और उन्हीं में से हमारे मुख्यमंत्री महोदय आज। तो बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम भी मिले हैं, तो आपको सुनना है कि नहीं सुनना सर? तो मुख्य अतिथि हमारे बीच में बैठे हैं, इसका एहसास कराना होगा आपको। जोरदार बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बेहद शानदार तरीके से हमारे मुख्य वक्ता महोदय ने आपसे वार्तालाप किया, और आपने उतने ही सजगता के साथ और उत्साह के साथ प्रत्युत्तर भी दिया। इसी तरह से कार्यक्रम आगे बढ़ता रहेगा। समय चूंकि